हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 5 टाइप की रिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिट्स का मतलब क्या होता है। रिट्स मतलब एक प्रकार की रेमेडी होती है। जैसे कि हमारे पास टाइप टाइप के फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ। तो इन राइट्स का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक ये राइट प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ रेमेडी प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप ऑफ रिट हैबियस कॉर्पस के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर दिया जाता है तो उस पर्सन के द्वारा या उस पर्सन के रिलेटिव के द्वारा इस रिट का यूज करके उस पर्सन को रिलीज करवा दिया जाता है। तो जब भी अपन रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस का यूज करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी से पूछते हैं कि उसको किस बेसिस पर डिटेन किया हुआ है। अगर वो आधार गलत है, अनरीजनेबल निकलता है, तो उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंड, हम रिट ऑफ मैंडामेंस के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब दी कमांड होता है। जैसे कि एक प्रकार का कमांड होता है, ट्रिब्यूनल, यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है, उनको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अपन कह सकते हैं। इसमें बेसिकली एक कंडीशन होती है, देयर शुड बी अ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी का होना कंपल्सरी है। इसको तभी यूज कर सकते हैं जब किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी पब्लिक ड्यूटी करवानी हो तब। तो थर्ड, हम रिट ऑफ सर्जरी के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करती है कि उस लोअर कोर्ट के सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए रिव्यू के लिए। रिव्यू में ये देखा जाता है कि जो लोअर कोर्ट ने जजमेंट पास की है वो इलीगल तो नहीं है। और इलीगल कब होते हैं? जब लैक ऑफ जुरिडिक्शन हो, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो। तो अगर ये जजमेंट इलीगल पाए जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको क्वॉश कर दिया जाता है इस रिट के बेसिस पर। तो अब हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन के बारे में बात करेंगे। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन और सर्जरी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन और क्योर में जितना डिफरेंस है उतना ही प्रोहिबिशन और सर्जरी में है। तो जब भी कोई इलीगल जजमेंट अनाउंस हो जाता है तो उसको क्वाश करवाने के लिए हम रिट ऑफ सर्जरी का यूज करते हैं। और अगर इलीगल जजमेंट अनाउंस नहीं हुआ है, उस गलती को अपन रोकना चाहते हैं, तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज किया जाता है। तो लास्ट टाइप ऑफ रिट है रिट ऑफ क्वो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट से क्या होता है, कोर्ट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से पूछ सकती है कि आपने ये ऑफिस किस अथॉरिटी से अज्यूम किया है। अगर उनका टाइटल डिफेक्ट पाया जाता है तो उनको फिर ऑफिस से निकाल दिया जाता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 टाइप की रिट दी हुई है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करती हैं। और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जिससे अपन ये रिट इश्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 जिससे अपन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। और आर्टिकल 226 जिससे अपन हाई कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के। तो इसी तरह की लीगल जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें।